बच्चों, हमने कंटिन्यूटी पढ़ी। अब बात आती है डिफरेंशियबिलिटी। ये भी देखिए, ये भी आपका एक ही चैप्टर है, ओनली 5.2। कंटिन्यूटी आपकी चैप्टर को कंटेन करती थी 5.1 एंड डिफरेंशियबिलिटी इज आल्सो बी कंटेन टू 5.2। ओके, तो चलिए, कहा क्या क्या डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफरेंशियबिलिटी क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन। पहला क्वेश्चन क्या था, डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी तो आप समझ गए कि कंटिन्यूटी किसे कहते हैं। अब हम उस पर बात ही नहीं करेंगे, चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझ गए। अब बात आएगी डिफरेंशियबिलिटी की। डिफरेंशियबिलिटी क्या है, क्यों है, काहे है, क्यों आता है हमारी जिंदगी को उथल पुथल करने। तो चलिए हम बताते हैं डिफरेंशियबिलिटी क्या है। किसी भी चीज में एक छोटा सा परिवर्तन, किसी भी चीज में एक छोटा सा, एकदम छोटा सा जो परिवर्तन आप करेंगे, वही परिवर्तन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियबिलिटी या अवकलनीयता या अवकलन कहलाता है। अवकलन देखिए, दो बातों से मिलकर बना हुआ ये शब्द है अवकलन। कलन का मतलब होता है कोई फंक्शन और अव का मतलब होता है छोटा करना। समझ गए? कलन का मतलब क्या होता है, कोई भी फलन या फंक्शन तो किसी भी फंक्शन को हम छोटा करते हैं वो अवकलन हो जाता है। ठीक है, समझ गए? आसान है। अव का मतलब छोटा करना, कलन का मतलब फंक्शन, मतलब किसी भी फंक्शन को हम छोटा कर दें, अवकलन हो गया। तो चलिए, अवकलन पे तो हम बाद में आएंगे, पहले हम चेक करते हैं किसी चीज की डिफरेंशियबिलिटी। तो परिभाषा ये कहता है कि कोई fx अपने प्रांत बिंदु x बराबर c पर, x पर कोई एक ऐसा कांस्टेंट क्रिटिकल पॉइंट रख दिया जाए पर अवकलनीय कहलाता है यदि और केवल यदि, ओनली एंड इफ ओनली, सिर्फ और सिर्फ ये वाली बात अस्तित्व में हो। ऐसा ना हो कि मान लो जीरो हो जाए, इसका मान जीरो हो गया तो हो चुका अवकलन, अपरिभाषित हो गया तो हो चुका अवकलन। हाँ भाई, अगर इसका मान अगर अपरिभाषित है, इनफाइनाइट हो गया, तब तो आप कर चुके हो ना अवकलन। सबसे बड़ी चीज कि जो परिभाषित ही नहीं है उसका अवकलन क्या करेंगे, नहीं। तो अब सबसे पहली बात यहां उठ के आती है कि सर महोदय, श्रीमान, ये नया है, पिछले वाले की तरह नहीं है। तो कुछ नया नहीं है, तब पिछले वाले की तरह से ये आया कहां से, इसको हम बताते हैं। याद होगा आपने फर्स्ट ईयर में एक चीज पढ़ी थी, क्या नहीं याद है? चलिए हम बताते हैं। फर्स्ट ईयर में आप ऐसा कुछ ग्राफ पढ़े थे। कोई भी ग्राफ मान लीजिए यूं करके यूं ले लिया गया, खराब हो गया, थोड़ा बढ़िया मान लीजिए, यूं करके यूं ले लिया गया। अगर हम इस पे एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट P ले लेते हैं, इसकी जो बिंदु है C, FC है, पढ़ते थे ना निर्देशांक ज्यामिति में बताया गया है कि यदि किसी ग्राफ पर या किसी अक्ष के अंदर कोई प्लेन क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, तो उसके निर्देशांक बिंदु होंगे जिसको x1 y1 से हम प्रदर्शित करते थे, जहां x1 आपका भुज हुआ करता था और y1 आपकी कोटि हुआ करती थी। ये तो पढ़ चुके थे। तो अब हम यहाँ आते हैं, तो ये तो भाई साहब हमारे P बिंदु का कोई दो प्यारा प्यारा पॉइंट हो गया। अब चलिए एक बिंदु और यहीं Q ले लेते हैं और हम ये मान रहे हैं, आपको इतना दूर दिख रहा होगा ना, लेकिन हम बहुत छोटी सी दूरी ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए छोटी सी दूरी क्या, 1 मीटर आपके पास था, इसमें हम कह रहे हैं बाबू 0.0001 मीटर बढ़ा दें। मतलब कितनी छोटी बात हम कहें, हम एकदम छोटी सी बात कहें इसको बढ़ाने के लिए। तो ध्यान देंगे, तो हमने क्या किया, C में जो छोटा सा परिवर्तन हुआ, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, उसको क्या कहते थे, डेल्टा x। तो C डेल्टा x हो गया, या C प्लस लिखिए, क्योंकि C में आपने डेल्टा x वृद्धि कर दी या डेल्टा C वृद्धि कर दी, कुछ भी लिख सकते हैं। डेल्टा x का मतलब बहुत अल्प, छोटा सा, इतना सा, इतना सा, इतना सा। तो अगर आपके C में डेल्टा x की वृद्धि हुई है, तो फंक्शन ऑफ C में भी तो डेल्टा x की वृद्धि होगी। फंक्शन ऑफ C में भी डेल्टा x की वृद्धि होगी। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, अब दो यहां से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट का मतलब एक स्पर्श रेखा खींचे या इन दोनों से होती हुई एक रेखा खींचे, तो कैसे जाएगी? तो जब ऐसे जाएगी तो हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हम लिखा करते थे, याद है? दो बिंदु की बीच की दूरी
निर्देशांक ज्यामिति से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर? कोई दिक्कत हैरानी परेशानी घबराहट कहीं नहीं? क्यों? क्योंकि ये बात आप पहले से पढ़ते आए हैं। तो चलिए, अगर पहले से पढ़ते आए हैं तो कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। तो ये हमारा x1, ये y1, ये पूरा x2 और ये पूरा y2। वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के अलावा हमारे पास कोई काम धंधा रह नहीं गया है। तो चलिए देखते हैं। y2 की वैल्यू c प्लस डेल्टा x, ये है नहीं, ये तो x2 की वैल्यू गलत हो गया। चलिए ध्यान से, fc प्लस डेल्टा x माइनस c प्लस डेल्टा x, सॉरी y1 की वैल्यू ना fc की वैल्यू fc अपॉन x2 की वैल्यू c प्लस डेल्टा x माइनस x1 की वैल्यू c। अब जरा सा सॉल्व किया जाए। तो जरा सा सॉल्व करने पे हमें जो मिला, ये मिला फंक्शन ऑफ c प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन c से c कट गया तो सिर्फ और सिर्फ डेल्टा x। तो ये तो बात समझ में आई। अब बात आती है कि सर यहां तक तो बात समझ में आई कि ये आया कहां से, इसका जनरेशन उत्पादन और ये पैदा कहां होगा। लेकिन अब ये क्या है, लिमिट क्या है? लिमिट तो हम पढ़े ही नहीं, जानते ही नहीं होता क्या। अरे बच्चों पढ़े हो, एक बार जरा सा पीछे जाओगे, फर्स्ट ईयर में देखोगे, धड़ाक से याद आएगा लिमिट पढ़े थे। और नहीं पढ़े थे भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सवाल लगाएंगे आप समझ जाएंगे। लिमिट क्यों दिया गया कि हमने जो अल्प परिवर्तन किया, ये अल्प परिवर्तन, ठीक है, इसको हम थोड़ा पास लाते हैं। एक तो वैसे ही थोड़ा सा था, ऊपर से और थोड़ा पास कर देते हैं। तो इसको धीमे 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 कहां लेके चले आए, बिंदु P पर। तो मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि ये बिंदु P था और ये Q था। अब इसको एक दूसरे के ऐसे 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 पास ले आके एक दूसरे पे ओवरलैप करा दिए। तो ओवरलैप करा दिया गया तो ये जो Q वाला बिंदु है, यहाँ से चलते 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 यहाँ आ गया Q। तो अब हम ध्यान देंगे कि ये जो डेल्टा x वाला पोर्शन था कहाँ गया, ये डेल्टा x वाला जो पोर्शन था वो क्या हो जा रहा है, जीरो, लगभग जीरो हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो जाता है, वही लिमिट रख दी जाती है। लिमिट का मतलब कि हम किसी एक विशेष पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं। भाई साहब यहाँ करना चाहेंगे तो इसकी कोई लिमिट होगी ना, इसका कोई बिंदु होगा ना, इसका कोई निर्देशांक होगा ना। तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिमिट का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, इसमें दो कंडीशन बनती है, ये बातें आप समझ रहे होंगे। तो इसको हम ऐसे ही मिटा देते हैं। इसमें देखिए दो चीजें समझिए। पहली बात, इसमें भी दो बातें आती हैं, पहली और दूसरी। पहली बात आती है लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट होता है वो होता है, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, एलएचडी होता है, वो होता है लिमिट x चेंज टू c। यहाँ माइनस लग जाएगा, बता रखे थे लेफ्ट हैंड के लिए माइनस होता है। c का मतलब कि कोई एक क्रिटिकल पॉइंट, किसी एक विशेष पॉइंट पे बात कर रहा है। ये हो गया आपका fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। इसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x चेंज टू प्लस c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। क्लियर हो रहा होगी यहाँ तक बात। इसी को एक तरीके से और लिखा जाता है, या इसी फॉर्मूले को आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, लिमिट h चेंज टू जीरो, h टेंड टू जीरो। h का मतलब कोई एक अल्पमान जो हम बढ़ाएं उसको जीरो ले लिए, काम खत्म। तो ये जो फंक्शन ऑफ x था ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ c माइनस h। x के जगह c रखते थे तो c माइनस h। माइनस h का मतलब होता है, माइनस हमको ये दिखा रहा है, ये बता रहा है, ये जता रहा है कि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। तो चलिए माइनस f, ये c ही रहेगा कांस्टेंट, अपॉन x के जगह जो हम क्या रखने वाले थे, c माइनस h रखेंगे। c माइनस h रख दिए, माइनस c से c कट गया तो लिमिट h चेंज टू जीरो फंक्शन ऑफ c माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन माइनस h। ये प्राप्त हुआ आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। ये भी एक फॉर्मूला ही है, इससे भी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h चेंज टू जीरो फंक्शन ऑफ x के जगह c प्लस h। c प्लस h क्यों? क्योंकि वो राइट हैंड डेरिवेटिव है और जो राइट हैंड है वो पॉजिटिव है।
ये हमको बता रहा है, दिखा रहा है, दर्शा रहा है, जता रहा है। चलिए फिर फंक्शन ऑफ माइनस सी अपॉन एक्स की जगह फिर सी प्लस, अरे बढ़िया वाला सी लिख लीजिए, सी प्लस एच माइनस सी रख देंगे, ऐसे कट जाएगा। तो फिर आपको मिल जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ सी प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ सी अपॉन एच। क्लियर? तो ये इस तरह से ये अवकलनीयता के फॉर्मूले होते हैं। और यदि कोई फलन, अब देखिए एक विशेष बात हम बहुत जरूरी बताने जा रहे हैं, यहीं देख लीजिएगा क्योंकि इसके बाद जरूरी है। कहा गया यदि कोई फलन fx, यदि कोई फलन fx बराबर c पर अवकलनीय है, यदि कोई फलन fx बराबर c पर अवकलनीय है, तो एक बात एकदम समझ जाइए, गांठ बांध लीजिए, एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर ये अवकलनीय है तो ये जो LHD है ना, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो राइट हैंड डेरिवेटिव के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? अब देखिए इस पे एक बड़ा प्यारा सा सवाल देखते हैं, 2-4 सवाल देखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर जो है और ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। आइए मुझे प्यारा सा सवाल, अवकलनीयता पर ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी कंटेंट नहीं किए जाएंगे। क्लियर? तो इसलिए हम इसको ज्यादा लेंदी खींचेंगे नहीं, इसके बाद तुरंत हम चलेंगे अवकलन पर। अवकलन की टॉपिक्स आपके सामने क्लियर होती रहेंगी और अवकलन काफी लेंदी चैप्टर आने वाला है, बहुत लंबा अध्याय है, इसलिए उसको आराम से जो है पढ़िएगा। ठीक है? तो चलिए कह रहा है सिद्ध करो कि फलन f बराबर mod x - 1, जहां x एलिमेंट है R का, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ओहो, क्या है? अवकलनीय नहीं है। तो जब अवकलनीय नहीं है तो हम बता रखे थे, नहीं बताए थे? अरे एक बात बताए थे आपको कि यदि कोई भी फलन अवकलनीय होगा, यहाँ मत देखिए, यहाँ देखिए, यदि कोई भी फलन अवकलनीय होगा तो उसका LHD बराबर होना चाहिए RHD के। ये तो तब थी जब अवकलनीय हो, जब अवकलनीय ना हो तो क्या करेंगे? अरे नहीं बराबर होगा, बात खत्म। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं अपना हल। फंक्शन हमें क्या दिया है? x बराबर, फंक्शन जो हमें दे रखा है x बराबर, ये दिया है x - 1। तो किस पे कह रहा है? 1 पे जांच करने के लिए, तो 1 बराबर 1 - 1, ये मॉड है भाई साहब, ध्यान देंगे, गलती ना करेंगे। मॉड है, यहाँ 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो चलिए हम चलते हैं LHD लेकर, सबसे पहला काम LHD लेकर चलेंगे। तो LHD देखिए क्या होता है, लिमिट फॉर्मूला आपको पता है, x टेंड्स टू कहां? 1। अगर हम LHD लेके चल रहे हैं या RHD की बात करते हैं, कुछ भी ले लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। LHD लिए हैं तो चलिए LHD किस पे चेक करना है? x बराबर 1 पर। तो LHD ये माइनस हो गया, फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ 1, यहाँ c था तो यहाँ c था, x - 1। कहीं कोई हैरानी परेशानी घबराहट नहीं है। अब हमने, तो चलिए यहाँ हो गया लिमिट x टेंड्स टू -1 fx, फंक्शन ऑफ fx कितना था आपका? x - 1 था, माइनस f1 की वैल्यू 0 थी अपॉन x - 1 था। अब हमने बता रखा था कि लिमिट x, सॉरी इसको चेंज कर सकते हैं, h टेंड्स टू 0, तो x की जगह क्या रख देंगे? 1 - h, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और पहले से यहाँ -1 भाई साहब पड़े हुए हैं, 0 ना लिखें तो भी कोई दिक्कत है क्या? x की जगह 1 - h रख देंगे और -1 पहले से 1 से 1 कट गया। यहाँ देखेंगे, यहाँ की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये मॉड है, क्वेश्चन मॉड में आपको दे रखा था, तो 1 से 1 यहाँ भी कट गया। और हमने ये बताया कि मॉड से कोई संख्या बाहर आती है तो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो जाती है। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h से h काट दीजिए, लिमिट रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया आपका? -1 आ गया। तो अब हम चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव। फिर इसके लिए वही फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब वहां माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, फॉर्मूला वही चल रहा है, fx माइनस f1 अपॉन x - 1, लिमिट x टेंड्स टू +1 fx की वैल्यू mod x - 1 दी हुई थी, माइनस इसकी वैल्यू 0 x - 1। इसको फिर चेंज किया जा सकता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह हम रखेंगे 1 प्लस h, क्योंकि ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, -1 - 0 अपॉन x के जगह 1 प्लस h - 1, 1 से 1 कट गया। अब ये तो पहले से ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नीचे वाला भी पॉजिटिव, लिमिट
h चेंज टू 0 कट गया, 1 आ गया। तो अब हम ये देखते हैं कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव हमें प्राप्त हुआ वो 1 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है। तो यहां से ये बात तो सिद्ध ही हो गई ना। हमने कहा था यदि कोई अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, तो वो LHD RHD के बराबर होगा। अगर नहीं है, कहाँ ये -1 ये 1 बराबर है क्या? नहीं है ना। तो जब ऐसी कंडीशन बन गया तो यहाँ लिख देंगे अतः फलन अवकलनीय नहीं है। इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाएंगे, आसान से, इजी से। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। इसी के साथ यहीं पर आपका अवकलनीयता जो है समाप्त होता है। अब हम चलेंगे आगे, जहां आपको हम बताएंगे प्रथम सिद्धांत से किसी भी फलन का अवकलन करना।